अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का बुलेटिन लेके मैं हूं आपका मेज़बान आरिश बिलाल। और आज जो हम आपको ख़बरें बता रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक खातून एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ गई। एनआईए ने आज कहां कहां पे छापेमारी की, ये क्या मामला है और कौन से केस की ये तहकीकात चल रही है। इसके अलावा बेंगलोर में जो कश्मीरी बच्चे हैं वो क्यों परेशान हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ कश्मीर में क्यों परेशान है और ये मामला क्यों तूल पकड़ता जा रहा है, इसकी तफसील हम बताएंगे। और महबूबा मुफ्ती ने क्यों कहा कि भारत अब गांधी का भारत नहीं बल्कि गोडसे का भारत बन गया है। तो शुरुआत करते हैं एंटी करप्शन की। जो टीम एक है एंटी करप्शन ब्यूरो की, उन्होंने आज एक खातून सरपंच को उस वक्त दर्द बोझा जब उसके खिलाफ एक शिकायत आई कि वो मनरेगा के तहत काम को अप्रूव करने के लिए 6,500 रुपये की रिश्वत मांग रही थी। और ये मामला जो है ये शांगस अनंतनाग का है। और इसके बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने एक जाल बिछाया जिसमें यह खातून सरपंच फंस गई। और उसके तहवील से 6,500 रुपये जो उसने रिश्वत का पैसा लिया था एक कॉन्ट्रैक्टर से, वो उससे बरामद कर लिया गया। और उसके बाद इस खातून सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यानी कल भी हमने एक आपको एक खबर सुनाई थी जिसमें एक जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था। और आज साउथ कश्मीर से ये खबर कि वहाँ पे एक खातून सरपंच जो है वो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुई है। इसके अलावा और एक ख़बर जो है वो उन बच्चों के बारे में है जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो बेंगलोर कर्नाटका में पढ़ते हैं। वहाँ पे दरअसल जो कर्नाटका की पुलिस है वो उनकी प्रोफाइलिंग कर रही है कश्मीरी बच्चों की, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी खौफ व हिरास फैल गया है। और यहाँ कश्मीर में उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि कुदरत सी बात है कि जब बच्चों की प्रोफाइलिंग हो रही हो बेंगलोर में तो वो यहाँ घर पे ये खबर देते हैं, तो यहाँ पे ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तो इसमें कई पॉलिटिशियन जो है उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट्स दी है उन्होंने इस पे एतराज़ात जताए हैं और कहा है कि ये हैरेसमेंट है कश्मीरी बच्चों की। लेकिन उधर जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उन्होंने ये मामला कर्नाटका के डीजीपी के साथ उठाया है और उनको ये भरोसा दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, कश्मीरी बच्चों को हैरेसमेंट नहीं होगी। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जो इंटरनल सिक्योरिटी डाटा जो होता है जब ये कलेक्ट किया जाता है तो उसमें कश्मीरी बच्चे जो वहाँ पे पढ़ते हैं उनकी काफ़ी समय से पिछले कई सालों से उनकी प्रोफाइलिंग होती है। और बताया जाता है कि ये वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब ये भरोसा दिया जा रहा है और वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर जो हैं कर्नाटका के, उन्होंने भी ये भरोसा दिया है कि कश्मीरी बच्चों को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उनके साथ है। उनको किसी तरह की भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने दी जाएगी। और उनसे कहा गया कि वो इत्मीनान से रहें और उनके पेरेंट्स जो यहाँ पे हैं उनसे भी कहा गया है कि वो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इत्मीनान से बैठे हैं, उनके बच्चों को कोई परेशान नहीं करेगा। तीसरी जो बड़ी खबर है आज कश्मीर से वो ये है कि एनआईए ने आज 9 जगहों पे दोबारा से छापेमारी की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये दरअसल 2 अलग अलग मामले हैं जिनमें ये छापेमारी हुई है। श्रीनगर में 2 जगहों पे एनआईए की छापेमारी हुई, कुपवाड़ा में भी 2 जगहों पे छापेमारी की गई, अनंतनाग, पुलवामा, बांडीपोरा और कुलगाम में भी एनआईए की टीमों ने छापेमारी की है। इसके अलावा जो ये दरअसल ये मामला जो है ये अप्रैल 2021 में यानी पिछले साल अप्रैल में सामने आया था जब बटिंडी जम्मू में एक 5 किलो की आईडी बरामद कर ली गई थी। तो उस मामले में अभी तक एनआईए ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 के खिलाफ ऑलरेडी चार्जशीट जो है वो दाखिल किया गया है। लेकिन ये मामला जो है वो अभी भी चल रहा है और हर नए रोज़ के साथ एनआईए जो है वो नया कुछ सामने लेके आ रही है। और इसी मामले में आज कई जगहों पे छापेमारी हुई है। और एक मामले में भी एनआईए ने छापेमारी की है, वो दरअसल रेडिकलाइजेशन का मामला है। जो एनआईए बता रही है, जो एनआईए की तरफ से जो आज प्रेस रिलीज आया है उसमें कहा गया है कि एक ग्रुप जो है वो कश्मीरी नौजवानों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए इस मामले में भी कई जगहों पे जो है छापेमारी की गई है। और इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है आज एनआईए की तरफ से। और इन छापेमारी में एनआईए के साथ सीआरपीएफ और पुलिस की टुकड़ियां भी थी, जो जैसा आपको पता है कि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एनआईए की टीमों के साथ हमेशा साथ रहते हैं। और आखिर पर हम आपको बताएंगे कि आज जो साबिका वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और पीडीपी की जो सरपरस्त हैं उन्होंने आज कहा कि जो भारत है वो अब गांधी का
भारत नहीं बल्कि गोडसे का भारत बन गया, क्योंकि अब यहाँ पे हिजाब पहनने में, गोश्त खाने में, खाने पीने की चीज़ों पे भी अब मुसलमानों को हैरेसमेंट की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता था कि 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर का जो मामला है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये मामला जो है ये और बढ़ गया है, बिगड़ गया है। और जब भी पीएचडी इन मामलों को उठाती है, ये बीजेपी को पसंद नहीं आता। और बीजेपी, यही वजह है कि जो बीजेपी है वो पीएचडी से जो नाराज़ रहती है। तो ये कुछ आज की बड़ी खबरें थी। इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में आपको दोबारा से जो कश्मीर की ताज़ा खबरें लेके जो हैं हम हाज़िर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।